कल की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अपन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अपन ने उसमें एक संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, एक वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, एक उसके अंदर अपन ने द्विविस्थापन, विस्थापन और एक उपचयन अपचयन ये अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी। उसी के अंदर एक रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी। ये अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, उन अभिक्रियाओं की पहचान पढ़ी थी, अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है वो पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आज की जो क्लास अपनी वो है संचारण। क्या है टॉपिक अपना? संचारण। तो इस संचारण का अर्थ क्या होता है? तो देखो, संचारण उसको बोलते हैं किसी भी धातु पर कोई अन्य परत जम जाए, किसी भी धातु पर अन्य परत का जम जाना क्या कहलाता है? संचारण बोल सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि यदि वो कोई धातु, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक लोहा, क्या लेते हैं एग्जांपल अपन लेते हैं, संचारण का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं अपन लोहा, क्या लेते हैं? लोहा। लोहे का एग्जाम्पल अपन लेते हैं आयरन का। तो ये कुछ महीनों तक यदि बाहर किस किस के संपर्क में रहे, ये यदि आर्द्रता, नमी, वायु यदि इनके संपर्क में काफी समय तक रहेगी तो इसके साथ एक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिक्रिया। वो अभिक्रिया लंबे समय तक चलेगी, यानी धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। जो संचारण है वो धीमी गति से होने वाली क्या है? अभिक्रिया। इसको अपन बोल सकते हैं मंद अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? मंद अभिक्रिया बोला जा सकता है, क्योंकि ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्या लगता है? बहुत लंबा समय लगता है, जिस पर एक परत जम जाती है। तो जैसे लोहा होता है तो लोहे पर अपन बोल सकते हैं भूरे रंग की परत जम जाती है। कौन से रंग की? भूरे रंग की परत जम जाती है तो अपन बोलते हैं उस पर क्या लग गया? जंग लग गया। जैसे मान लो कि चांदी है अपनी, तो चांदी पर क्या जम जाता है? काले रंग की परत जम जाती है। कैसे रंग की परत? काले रंग की परत। जैसे अपन बोल सकते हैं तांबा अपना, कॉपर, तो तांबे पर कौन से रंग की परत जम जाएगी? तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। कैसे रंग की परत? हरे रंग की परत। तो ये सभी अभिक्रिया धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया होती है और इन पर जो संचारण की प्रक्रिया के कारण इनमें परत जम जाती है। क्या जम जाती है? परत जम जाती है। अपने जैसे आयरन, जैसे Fe, यहाँ पर चांदी है Ag, और यहाँ पर तांबा है Cu, कॉपर, तो इन पर अन्य रंग की कोई परत जम जाती है, उसको प्रक्रिया को अपन संचारण बोलते हैं। संचारण के अंदर क्या होता है? यदि किसी धातु को अपन आर्द्रता, नमी, वायु के संपर्क में रखते हैं तो उस पर एक अन्य रंग की परत जम जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, यानी जंग कहते हैं। एक अगला टॉपिक अपन इसमें लेते हैं, जैसे कि मान लो अपन बोले कि विकृत गंधिता क्या होती है? क्या होती है? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है कि जैसे अपन कोई तेलीय सामग्री से बनी हुई या तेल से बनी हुई कोई खाद्य सामग्री हो, तो उसको कुछ समय बाद उसके अंदर गंध आना स्टार्ट हो जाती है। क्या आना स्टार्ट हो जाती है? गंध, यानी वो बदबू देने लग जाता है, यानी वो खराब हो जाता है खाद्य सामग्री। जो तेल, घी, इनसे यदि कोई बनी हुई सामग्री है वो क्या हो जाती है? खराब होने लगती है, उसमें गंध आने लगती है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। उसको क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता बोला जाता है। विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का मतलब होता है खाद्य सामग्री, क्या? खाद्य सामग्री में गंध आना, या अपनी भाषा में बोलो तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन विकृत गंधिता बोलते हैं कि कोई भी खाद्य सामग्री हो, तेल से बनी हुई, घी से बनी हुई, ऑयली कोई भी सामग्री होती है, तो वो काफी समय बाद उसके अंदर गंध आना शुरू हो जाती है, वो खराब हो जाती है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने मार्केट के अंदर चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह के पैकेट आते हैं, वो किससे बने होते हैं? चिप्स वगैरह तेल से बनी होती है। तो उनके पैकेट के अंदर अपन ये बोलते हैं कि यदि वो, अगर उसके अंदर यदि अपन खाद्य सामग्री तेल से बनी हुई डालते हैं तो वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस खाद्य सामग्री के अंदर बाहर से अपन बोलते हैं कि वैसे ऑक्सीजन होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन को निकालकर, किसको निकालकर? ऑक्सीजन को तो निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसलिए वो लंबे समय तक उस चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह की जो पैकेट होते हैं उनके अंदर गंध नहीं आती, वो खराब नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि भाई ऑक्सीजन से तो वो खराब हो रही है, नाइट्रोजन गैस भर दी तो उसमें खराब नहीं होगी। तो आपको कोई पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह की पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस से वो खराब होता है, नाइट्रोजन गैस से खराब नहीं होता, इसका क्या है?
तो इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन गैस है वो तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, तीव्र गति से। कौन सी गति से? तीव्र, यानी वो तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाता है। और नाइट्रोजन गैस होती है वो धीमी गति से अभिक्रिया करती है। कौन सी गति से? धीमी गति से। तो ये खराब तो इसमें भी होता है, लेकिन लंबे समय तक खराब नहीं होता, काफी समय लगता है उसको अभिक्रिया करने में, तो इसलिए उसके अंदर क्या बढ़ जाती है? नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती है। तो ये अपने दो टॉपिक थे, एक तो विकृत गंधिता का था, एक संक्षारण का था। इसके साथ अपना टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब कल कुछ अभिक्रिया अपने पढ़ी थी, उसकी मैं पहचान पूछता हूं आज आपसे कि पहचान करके बताना कि कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो अपने पास वो अभिक्रिया, जैसे मान लो कि अपन लेते हैं, इन अभिक्रियाओं की अपन को पहचान करनी है कि कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर है, उसका नाम बताना है। तो पहली अभिक्रिया अपने पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी अभिक्रिया है? मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। तो देखो इसके अंदर दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया अपने कौन सी अभिक्रिया पड़ी थी? देखने से पता चला कि दो से एक बना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अगर संतुलन भी इसका साथ देखें तो संतुलन देखो, मैग्नीशियम इधर एक, इधर भी मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन इधर दो, इधर एक, तो इधर कितने लगा देंगे? दो। तो इधर मैग्नीशियम कितने हो गए? दो, तो इधर भी कितने लगा दिए? दो। अब ये अभिक्रिया पूरी संतुलित भी हो गई, और इस अभिक्रिया का क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। एक अपने पास 2 नंबर पर है जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया पड़ी थी? अपने पढ़ा था कि जिंक एक अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक है वो कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया पहले से क्या है? संतुलित है। दूसरी अभिक्रिया है, इसके अंदर देखो दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक का निर्माण किया। दो अभिकारकों ने आपस में जुड़कर कितने का निर्माण किया? एक का निर्माण किया। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया अपनी देखो, दो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें, तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। इसके अंदर एक अभिकारक टूटकर दो का निर्माण कर रहा है। देखो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो टूटकर दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है, तो टूट जाना क्या कहलाता है? वियोजन। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। आगे की अभिक्रिया अपन देखते हैं, जैसे अपने पास ये अभिक्रिया है, AgCl है वो Ag प्लस Cl2 के अंदर बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, तो ये अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ये आयरन है, कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गया, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी? विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर देखो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो वैसे तो इसका नाम हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन प्रकार तो हो गया संयोजन, लेकिन इसमें एक चीज और भी है। देखो ऑक्सीजन का कॉपर के साथ योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग कौन सा होता है? उपचयन। क्या बोलते हैं उसको? उपचयन। तो इस अभिक्रिया के अंदर उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो इस तरीके से अपनी जितनी भी अभिक्रियाएं अपने लिखी हैं वो अपने सबने सोल्व की। कोई भी अभिक्रिया यदि आपको सामने से दिख रही है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये इसके साथ अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।